जय श्री कृष्ण। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वही सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। सच्चा धर्म यही है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है या तुम इसके प्रति एक हो। जो व्यक्ति बिना फल की कामनाएं, ये सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में आकृति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों से बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने से कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वहाँ अनियमित तौर से सौभाग्य योग अभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव अपना मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओ कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा से गुण सत्संग के बिना नहीं आते। अपने कर्तव्य का पालन ही प्राकृतिक द्वारा निर्धारित किया हुआ वही कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पद के चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति को रास्ते चुनते हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में संकल्प सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुखों का जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, या आपके जीवन के ध्वंस कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उसी व्यक्ति की उसी देवता से दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भागवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चलित हो गए हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसीलिए कि यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दर्द आवश्यक भावी है। इसीलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति में और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है।
आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय के अज्ञान के संदेश अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वहीं कभी स्थायी नहीं रहता। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेते हैं वहाँ सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, चैतन्य या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही पूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वहाँ दुख, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताए गए गीता के उपदेश वीडियो आपको अच्छे लगे हों। रोजाना भागवत गीता के अनमोल विचार वीडियो देखने से जीवन में हमें आसानी आती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गीता के अनमोल वचन, गीता सार के अनमोल वचन वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।